नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करते नाज़रीन तमाम अहबाब खैरियत आफियत से होंगे। मेरी माँ बहन खैरियत आफियत से होंगे। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सबके लिए दुआ करो मौला करीम जिसकी जो परेशानी हो मौला करीम सबकी परेशानी को दूर अता फरमाएँ। मेरे भाई और मेरे बहन जब भी नमाज के लिए या कोई काम करने के लिए दुआ करते हैं तो मुझ गुनाहगार को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कर लिया करें। ये नाज़रीन जो नक्श लेकर के आप लोगों के दरमियान में हाज़िर आए हैं, ये मोहब्बत का सिफली जलाली तावीज़ है। दिन में एक ही तावीज़ लिखा करें, दो तावीज़ नहीं लिखेंगे, इसलिए कि जिस दिन ये नक्श करेंगे आप सिर्फ़ यही अमल करना है, दूसरा अमल नहीं करना कोई भी। तो ये आपको ये जो कागज़ देख रहे हैं, इस कागज़ से नहीं, एक पंसारी की दुकान में वो कागज़ बहुत ही नॉर्मल और नरम तरह का वो कागज़ मिला करता है, उसमें लिखा करें। अगर वो कागज़ आपको ना मिले तो फिर मजबूरी के आलम में तब इस वाइट कागज़ में लिख सकते हैं। जब ना मिले तब तलाश करेंगे कि कोई ऐसा कागज़ है जिस पे हमें ज़रूरत है इस नक्शे को लिखने की, इसलिए कि ये मोहब्बत का सिफली तावीज़ है, जलाली तावीज़ है। अगर वहाँ पे ये कागज़ ना मिले तो आप तन्हाई में बैठ कर के इस नक्शे को लिखेंगे जो ये आप देख रहे हैं। आपके मोहल्ले में कोई ऐसी लड़की है जिससे शादी करना हो, आपका दिल आ गया हो, उससे शादी करना हो जायज़ मकसद के तहत, नाजायज़ के लिए नहीं। अगर नाजायज़ के लिए करते हैं आप नाज़रीन, इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। अगर जायज़ तरीके से करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार रब करीम आपको ज़रूर अता फरमाएगा, उसमें उसका फ़ल आपको ज़रूर अता फरमाएगा। अगर नाजायज़ तरीके से करते हैं इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं नाज़रीन। कोई ऐसा भी होता है कि हम किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, उसे तड़पाने के लिए या उसे जलाने के लिए, उसे बेकरार करने के लिए, उसे मजबूर करने के लिए करते हैं, तो ये नाजायज़ तरीका हुआ। ऐसा हरगिज़ ना किया करें किसी के साथ, किसी के ज़िंदगी के साथ आप हरगिज़ ना खिला करें। हर किसी को रब कदीर ने जीने का हक़ दिया है, आपको भी ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया है, आप भी गुजारा करें। करना क्या है कि इस तरह से आपको एक 4 खाने का बॉक्स बना लेना है। बनाने के बाद सबसे पहले लिखना आपको, यहाँ लिखना है, यह खाना भरना है तालु, तालिफ लाम वाव लिखना तालु। उसके बाद लिखना है काफ अलिफ लाम वाव लिखना कालू लिखना है। उसके बाद लिखना है लाम अलिफ लाम वाव लालू लिखना है। ऐन अलिफ लाम वाव लिखना है आलू। तो आलू होता है, अली मद जबर आलू होता है, ये नहीं, ये ऐन से आलू लिखा हुआ। और उसके बाद क्या करना है नाज़रीन कि इसके ऊपर में एक लौंग रख देना है। जब बखूबी जानते हैं लौंग किसी भी दुकान के, किराना दुकान वगैरह में लौंग बआसानी से मिल जाता है, हर किसी के घरों में भी रहा करता है। इसके ऊपर लौंग रख देना है। रखने के बाद इसको मोड़ देना है और मोड़ने के बाद महबूब का तस्वुर करके इस पर 3 बार दम कर देना है। इस नक्शे के ऊपर में दम कर देना है। इसको काला धागा में लपेट के अच्छा से लौंग को बीच में रख देना है। इसको जिस तरह तावीज़ मोड़ा जाता है उस तरह फोल्ड करके अच्छे से मोड़ करके लंबा धागा लगा करके किसी भी दरख्त में इसे लटका देना है। ये हो सके दरख्त कांटा वाला हो या मीठा दरख्त हो, ऐसे इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, किसी दरख्त में भी लटका सकते हैं आप। लटकाने के बाद देखिए कि चंद लम्हात गुजरने के बाद जिसके लिए आप कर रहे थे इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा दिखाने लगेगा। अब ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा दिखाए फिर उसके बाद आप फिर दूसरे तावीज़ करने लग जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं कीजिएगा। इसलिए कि एक तावीज़ करने पर ही कुछ देर इंशाअल्लाह ताला उसका असर बढ़ना शुरू कर देता है। जायज़ जायज़ मकसद के तहत कीजिएगा तब, वरना किसी को ज़िंदगी बर्बाद करना, उससे खेलना तो फिर नाज़रीन मुश्किल हो जाता है। आप किसी से दुश्मनी लेना, बदला लेना कि हमसे वो बेइंतहा मोहब्बत करे और हम उसे पीछे तड़पाएं, ये गलत तरीका है। तो जायज़ तरीके से करें, उससे शादी करें, ज़िंदगी गुजारें, जायज़ मोहब्बत के तहत कायम रखें, घर वाले को मनाएं, उससे शादी ब्याह करके उसकी ज़िंदगी गुजार दिया करके, ये जायज़ मोहब्बत कहलाती है नाज़रीन। तब ये नक्श को पैर में लटकाने के बाद चंद दिन गुजारेगा, इंशाअल्लाह ताला आपका फ़ायदा होना ही होना है। मेरे नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। मैं ये नहीं कहता कि मेरे नंबर पर रब्ता करें,
अगर ऐसी कोई परेशानी है, लंबे समय से बीमार है, घरों में बंदिश है, कारोबार में बंदिश है, दुश्मनी कर रहा है, कोई तरह तरह की परेशानियाँ आता है, तब ये नंबर पर रब्ता करें इंशाअल्लाह ताला। अगर हर बाबा से ढोंगी से आपने परेशान हो गए हो, जो आपको तरह तरह पैसा लेकर के काम नहीं करते हो, तो उनसे सावधान रहें। मुझसे अगर जानकारी चाहते हैं इस नंबर पर रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़।